वेलकम फ्रेंड्स टू द नी कैमरा .com चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कैनन के आने वाले कैमरों के बारे में। अब ये जो कैनन के आने वाले कैमरे हैं, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं दैट कि जो भी मॉडल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ये कंफर्म्ड सेट ऑफ मॉडल्स हैं। ये नहीं कि रूमर्स के बारे में बात करेंगे, पॉसिबिलिटीज। नो, दीज आर नॉट अबाउट पॉसिबिलिटीज। ये कंफर्म्ड सेट ऑफ मॉडल्स हैं जिन्हें कैनन ने रजिस्टर करा है वायरलेस सर्टिफिकेशन एजेंसी में। एंड नाउ वी डू हैव क्लियर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये मॉडल्स आने ही वाले हैं 2026 में। अगर हर चीज तयशुदा शेड्यूल टाइम पर चलती रही तो ऑब्वियसली कैनन इन 3 मॉडल्स को तो जरूर अनाउंस करेंगे। इन नियर फ्यूचर अगर और कुछ मॉडल्स अपडेट ऐड होते हैं तो उनके बारे में भी हम आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। बट सबसे पहले हम बात करते हैं 2 अर्ली मॉडल्स की जो कैनन ने बिगनिंग ऑफ द ईयर में रजिस्टर करा था। पहले अप्रैल मंथ में किया था एंड ऑब्वियसली कुछ एक डिटेल्स मैं स्क्रीन में डाल दूंगा। बात यह है कि ये जो अर्ली 2 मॉडल्स को इन्होंने रजिस्टर करा था वो वाईफाई 4 मॉड्यूल के साथ आ रहे थे। इन शॉर्ट में आपको समझा दूं कि वाईफाई 4 मॉड्यूल लगा रहता है एंट्री लेवल कैमरों के अंदर, जैसे कि कैनन का R100, R50, R10, इन सारे मॉडल्स, या इवन आप अपने R8 को कंसीडर कर लो तो इन सारे मॉडल्स में आपकी लगी रहती है वाईफाई 4। अब हम सॉर्ट कर लेते हैं कि वो कौन से एंट्री लेवल कैमरे हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि R10 की जो अपडेट है वो लगभग 4 साल से ड्यू है, और किसी भी एंट्री लेवल सेगमेंट में कोई भी कैमरा 4 साल से ज्यादा ड्यू रहे तो कंपनी के लिए भैया बड़ी शर्म की बात है। तो ये जो सबसे बड़ी शर्म की बात है, कैनन सबसे पहले इसे फिक्स करेगा। तो कैसे फिक्स करेगा? उन्होंने लगभग 2 एंट्री लेवल मॉडल को रजिस्टर करा है, जिसमें से लगभग एक श्योर शॉट मॉडल है कि R10 Mark II कैमरा ही है। अगर इसके बावजूद 2026 में R10 Mark II कैमरा अनाउंस नहीं होता है देन ऑब्वियसली कैनन अपनी इस लाइन को डंप करने की मूड में है, ये हम समझ सकते हैं और ये कहा भी जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेटेस्ट कैनन कैमरा रजिस्ट्रेशन जो कि जुलाई 1 को हुई है। और इसके बारे में अभी और भी जो वेबसाइट्स हैं लाइक कैनन रूमर, उन्होंने इसे उतने अच्छी तरीके से पिक नहीं किया है, ना ही पब्लिश करा है, क्योंकि वो अभी खुद की एनालिसिस में व्यस्त है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कैनन रूमर ने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाली थी कि हो सकता है R7 Mark II कैमरा अब इस साल आए ही नहीं। अब उस पोस्ट के कुछ दिनों बाद ही कैनन ने एक ऐसे कैमरे को रजिस्टर कराया जिसके अंदर वाईफाई 5 मॉड्यूल लगी है। वाईफाई 5 मॉड्यूल जनरली कैनन के हायर एंड मिड रेंज मिररलेस कैमरेज में लगी रहती है, लाइक द R6, लाइक द R7 Mark II, इसमें भी लग सकती है। और कई तरीके के कैमरे अदर देन दैट वाईफाई 6 मॉड्यूल वो लगाते हैं अपने R1, R52, R3 जैसे मॉडल्स के अंदर, यानी कि एकदम एलाइट सीरीज में। तो वाईफाई 5 जो मॉड्यूल है कैमरे का, जो लगता है अपने मिड टियर या मिड टियर के हाई रेंज कैमरेज के अंदर, वो रजिस्टर्ड हुआ है रिसेंटली डुअल बैंड वाईफाई मॉड्यूल। और इसके तर्ज पे हम बहुत ही क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो तीसरा कैमरा आ रहा है ये कहीं ना कहीं एक मिड टियर या फिर हायर एंड मिड टियर को बिलोंग करता है। शॉर्टलिस्ट करें तो जो सबसे ज्यादा अपडेट की जरूरत है इस वक्त अदर देन R10 वो है कैनन के R7 Mark II कैमरे को। तो इस मॉडल को जो कैनन ने रजिस्टर करा है उसके बाद तो भैया अब ये यकीन हो रहा है हमें कि R7 Mark II कैमरे की अनाउंसमेंट जो डिले होने की बातें चल रही थी वो लगभग फॉल्स है, और हो सकता है कि R7 Mark II कैमरे की अनाउंसमेंट 2026 के अंदर ही हमें देखने को मिल जाए। तो ये तो लेटेस्ट अपडेट है कैनन के आने वाले कैमरों के बारे में। 3 मॉडल के बारे में हम 100% कंफर्म है कि 3 मॉडल नए 2026 के अंदर कैनन अनाउंस करेगी, जिसमें से एक अपना एंट्री लेवल जोन का कैमरा रहेगा, एक मिड टियर टू हायर एंड जोन का कैमरा रहेगा, और एक कॉम्पैक्ट कैमरा हो सकता है। ये थी अपडेट कैनन्स को लेके। ऑब्वियसली अगर आप कहोगे तो मैं नाइकॉन को लेकर भी अपडेट कहूंगा, क्योंकि नाइकॉन भी एक APS-C हाई एंड कैमरे की तैयारी कर रहा है। हालांकि नाम जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, Z500 हो सकता है, Z90 हो सकता है, इसके बारे में अभी बहस चल रही है। बट हाँ, एक हायर एंड APS-C के ऊपर नाइकॉन के अंदर भी धड़ल्ले से काम चल रहा है। अदर देन दैट नाइकॉन की DL सीरीज के ऊपर, यानी कि जो प्रीमियम कॉम्पैक्ट सीरीज जो कि कभी अनाउंस ही नहीं हो पाई, उसके ऊपर भी फिर से काम चलने की बातें करी जा रही हैं। प्रोटोटाइप्स एक्टिव है। नई जनरेशन की 4K इंटीग्रेशन चिपसेट्स को लेकर अपडेट की बातें चल रही हैं। अगर सारी चीजें तयशुदा टाइम पर चलती रही और सक्सेसफुल रही तो हो सकता है कि अपडेटेड DL सीरीज की रेंज को फिर से अनाउंस करा जाए 2026 के एंड या
सकता है इसके बिगनिंग में। तो यहाँ पर एक हायर एंड APS-C कैमरा और DL सीरीज का रीएक्टिवेशन का बात चल रहा है। सो वी विल गोइंग टू अपडेट यू ओवर दैट। हाँ, नाइकॉन के और कौन कौन से कैमरे आने वाले हैं इनके बारे में एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो आपके सामने लाकर जरूर दूंगा। अदर देन दैट सोनी के बारे में भी बात करें तो भैया फर्मवेयर अपडेट ZV-10 के फर्मवेयर को सोनी ने पिछले साल करा। तो ZV-10 सीरीज की जो अपडेट्स है उसको लेकर 26 में सोचना कि एक नया कैमरा आएगा, ये बेमानी रहेगा। हाँ, सोनी के हायर एंड मॉडल्स लाइक द सोनी का FX5 जस्ट अब कुछ ही दिनों बाद अनाउंस ही होने वाला है, तो ऑब्वियसली उसके बारे में आप कहोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगा। अदर देन दैट सोनी ने रिसेंटली R10 Mark V कैमरा अनाउंस करा, बट मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट लगी कि भैया आप 9 साल के बाद एक मॉडल को अपडेट कर रहे हो। यानी कि सोनी के RX4 के बाद जो RX5 कैमरा अनाउंस हुआ है वो लगभग 9 साल के बाद हुआ है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट डिले आपने उसी सेंसर को यूज करा जो कि अपने 9 साल पुराने मॉडल के अंदर था। इसको लेकर कई सारे यूजर्स जो अभी भी इस कैमरे को रखे हुए हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमारा पुराना ही कैमरा अच्छा, क्यों इतने पैसे खर्च करके सेम इमेज क्वालिटी को फिर से परचेस करना। सोनी को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इतने डिले के बाद अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो एटलीस्ट ट्राई टू पुट अ न्यू सेंसर इनसाइड इट। सो दिस वाज अ शॉर्ट अपडेट अबाउट द अपकमिंग कैमरास। बाय द वे आई एम यूजिंग द लूना अल्ट्रा प्रो फॉर अ वाइल और काफी इंप्रेसिव कैमरा है। कुछ दिनों में मैं इसे व्लॉगिंग के लिए भी यूज करूंगा, स्ट्रीमलाइन करूंगा। And obviously, if you are thinking to consider a serious vlogging option under a lakh, Luna Ultra Pro is one of the best options right now, one of the most advanced handheld vlogging camera. So these are the update today. Obviously, मैं नए वीडियोस के साथ आता रहूंगा। Thank you very much for being a part of this video.